वैसे तो दुनिया में जितने मनुष्य हैं उतने प्रकार होते हैं। हर एक का चिंतन, सोचने की दिशा, समझने का वैचारिक चिंतन सबके भिन्न होते हैं। लेकिन हम अगर प्लानिटरी हिसाब से, प्लानिटरी का मतलब होता है कि हम अगर बांटें तो 7 तरह के लोगों को हमने बांटा है चक्रों के आधार पे। 7 चक्र हम साधना करते हैं। चक्र वैसे अनंत होते हैं। 7 चक्रों के आधार पर 7 तरह के लोग होते हैं। मानसिकता, हम नीचे से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग, सबसे पहले विकसित। विकसित का मतलब होता है कि मनुष्य, पशु से जब हम मनुष्य बनते हैं तो हम शरीर से ही नहीं, मन से, विचारों से भी हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम विचारधाराएं हैं आधार चक्र और इमीडिएटली स्वादिष्टान। तो इस दो के आसपास विश्व के 99% लोगों की मानसिकता, विचारधाराएं, सोच चलती है। और ये दो चक्र मानसिकता में सेक्स, रिप्रोडक्शन और वायलेंस, वायलेंस इन द सेंस हिंसा में, हिंसा की प्रवृत्ति हमें जन्म से मिलती है। हम जब पैदा होते हैं, शुक्राणु, करोड़ों शुक्राणु में एक ही जन्म लेता है। मतलब हम कईयों की मृत्यु का कारण बनते हैं। मतलब हम अपना मैनिफेस्टेशंस, कई जीवों में एक जीव का जन्म होता है। हमारी चेतना ज़्यादा प्रकाशमान होती है इसलिए हमारा होता है, लेकिन हम उनके मृत्यु का कारण भी होते हैं अनचाहे ही। तो आधार चक्र और स्वादिष्टान में अटके हुए जीव होते हैं। तो हम देखते हैं मनुष्य मानसिकता के आधार पे पूरे विश्व में हमारी सोच उसी आधार पे होती है। अधिकांश लोग अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं कि मुझे स्वर्ग में अप्सराएं, माने हूरें मिलेंगी, शराब मिलेगा, भोग मिलेगा। तो ये आकांक्षाएं लोएस्ट कैटेगरी, सबसे निम्न श्रेणी का। इसमें काफ़ी विश्व के काफ़ी संस्कृति है। वैसे भी संस्कृति विश्व की सनातन के सिवा, सनातन एकमात्र संस्कृति है जो मनुष्य को परमात्मा से मिला देती है। देवता भी सनातन संस्कृति यानी भारत में जन्म लेने पर मानव शरीर धारण करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यहाँ से परमात्मा तक बना जा सकता है। तो हमारा सनातन संस्कृति ही इतनी उत्कृष्ट है। बाकी संस्कृति में तो पशु से इंसान बनाते हैं, मनुष्य भी बने ना बने बात की बात है, इंसान बनाते हैं। इंसानों का एक समूह होता है। मनुष्य में संपूर्ण जगत के मानव आ जाते हैं। इंसानों में एक कैटेगरी होती है, जो इंसान नहीं होते उन्हें वो मार देना चाहते हैं, और जो उनकी संस्कृति को नहीं मानते उन्हें वो इंसान ही नहीं मानते। तो सबसे निकृष्ट मानसिकता होती है आधार चक्र और स्वादिष्टान में अटके होते हैं। उसके बाद ऊपर चक्र आता है, जिसे हम कहते हैं कि नाभि चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्रास, जिसे हम आत्मविश्वास की प्रबल होती है। वहाँ पर जीव अपने ऑर्बिट को क्रॉस करता है ऊपर। यहाँ से मनुष्य का एक मनुष्य मानवता आती है। यहाँ पे मानवता भी दो तरह से होती है। एक तो महत्वाकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षी में अपने आप को प्रबल करता है, लेकिन अंततः जाकर वह लोक कल्याण और समाज सेवा और पुरुषार्थ पे आ जाता है। जैसे राजा महाराजा बनते हैं तो तपस्वी राजा भी बनते हैं, कोई क्रूर राजा भी बनता है। तो ये आत्मविश्वास से होता है। तो ये हमारा तीसरा चक्र होता है। यहाँ पे सोच वैसी हो जाती है, यहाँ पर हम किसी से भी मिलते हैं तो हम उसकी प्रोफाइल में हम देखते हैं ना, अच्छा ये व्यक्ति वहाँ का राजा है, ये है, वो है, यही चीज़ें देखते हैं। निम्न कोटि में तो अगर आपके स्वादिष्टान और आधार चक्र में अटके हुए लोग, संपूर्ण दुनिया वहीं अटकी हुई है। मुझे तो अपने समाज में, अपने परिवार में कोई भी इन दो चक्रों से ऊपर उठा हुआ नहीं मिला। कोई भी, मैंने एक भी व्यक्ति हमारे समाज में मुझे वो नहीं मिला, बाहर मिल गए हैं, एक भी वो नहीं जिसका जीवन का लक्ष्य अपने समाज के, परिवार के अलावा लोक कल्याण और समाज, राष्ट्र, विश्व, धर्म का कोई औचित्य हो। कोई भी नहीं है। बहुत निम्न कोटि के सभी लोग होते हैं। इसमें कोई शिकायत, दोष की बात नहीं है। नहीं मिलते हैं। यहाँ बहुत विकसित हो जाता है व्यक्ति। उसके बाद आता है हृदय चक्र। हृदय चक्र में मनुष्य भक्ति के भाव में रहता है। भक्ति का मतलब होता है कि एक स्पंदन रहता है, 24 घंटे प्रेम, वात्सल्य, करुणा, ऐसे भाव रहते हैं। उन भाव में व्यक्ति, भजन का मतलब कीर्तन ही नहीं होता, एक धुन में रहता है,
अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी परमात्मा कहते हैं ना, परमात्मा को मैं भी तेरे जैसा हूँ, तो वो एक धुन में रहता है और उसे हम भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। और उसमें भक्ति भी आती है, कीर्तन भी आता है, भजन भी आता है। वो अपने आप, वो कॉपी नहीं करता किसी की। लोग कॉपी बहुत करते हैं कि भाई वो ऐसे ऐसे भजन करे तो मैं भी ऐसे करूँ, भाव प्रदर्शित करना, ये नौटंकी बहुत भरी पड़ी है। वो स्वादिष्टान और आधार चक्र वाले इस तरह की नौटंकी करके अपने साम्राज्य को, अपने आप को प्रकाशित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। अब आप देखेंगे जितने तीर्थ स्थानों में, जैसे ऋषिकेश स्पेशल कहता हूँ, हमारे धर्म के मामले में तो बहुत संक्रमण लगा है। सरकार को चाहिए कि जितने भी साधु संत ऋषिकेश, इनका नार्को पॉलीग्राफिक टेस्ट हो, इन्हें पता करो पहले वाकई ये संत हैं या पाखंडी हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर स्वादिष्टान और आधार चक्र के अंदर मंडरा रहे साधु संत हैं, अगर वहाँ पर साधु तो वैसे आज्ञा विशुद्धि चक्र में उनका ध्यान होना चाहिए या फिर आज्ञा चक्र में, लेकिन वो कह रहा हूँ नाभि चक्र से भी नीचे है। नाभि चक्र में भी साधु का ध्यान होता, नाभि चक्र में साधु का ध्यान नहीं होता, ये समाज का ध्यान होता है। नाभि चक्र में भी अगर साधु का ध्यान होता, चेतना होती, तो ऋषिकेश में नदी के किनारे शराब के ठेके नहीं होते, वहाँ पे चरित्रहीनता का जो पराक्रम जो चल रहा है वो नहीं होता, नाटक नहीं होते, शराबें नहीं चल रही होती, मांसाहार नहीं होता। और इन साधु संतों के चलते वहाँ हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि साधुओं में कोई साधुत्व नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है। बड़े बड़े आश्रम खुले पड़े हैं वहाँ पे, कोई मतलब नहीं है। इन सब का कोई औचित्य नहीं, इनको यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। शुद्ध साधु को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है पूरे भारत में अगर 100, 200, 500 मिल गए बहुत बड़ी बात है, नहीं मिलते हैं। शुद्ध साधु चेतन में रहते हैं और श्रावक भी होते हैं। श्रावक का मतलब भगत भी होते हैं। उनका नाभि चक्र जागृत होना चाहिए। उनके कर्तव्य है कि वहाँ भी एक भी शराब, अपने तीर्थ स्थलों को पवित्र नहीं करेंगे, फिर नाटक करने से क्या फ़ायदा यार। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अब हृदय चक्र के ऊपर हम आते हैं ज्ञान। और हृदय चक्र में जब भक्ति का होता है, वो प्रत्येक जीव को भक्ति के आधार पे ही देखता। जैसे आधार चक्र पे जो अटके हुए लोग होते हैं, हम जैसे परिवार में देखते हैं ना कि आ रहे हैं भाई, ये बहुत सुंदर है, बहुत सेक्सी है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो उनकी खुद की चेतना वैसी होती है। हम जैसे कहते हैं ना कि मैं ऐसा कहूँगा तो वो क्या सोचेगा, वो नहीं सोचेगा, सोच आप रहे हो। आपका चिंतन ऐसा है क्योंकि आपकी चेतना वहाँ है। उसकी चेतना कहाँ है आपको नहीं पता। हम किसी को भी देख के, जैसे अभी हमें किसी के बारे में कहते हैं भाई उसका चरित्र गिरा हुआ है, ये है, तो लोग बड़ी उत्सुकता से सुनते हैं। वही लोग चरित्र के बारे में, किसी के पतन के बारे में सुनेंगे जिनका खुद का चरित्र का पतन हो चुका होता है। जो लोग घूमने फिरने का आमोद प्रमोद में होते हैं, तो उन्हें ऐसी बातें आकर्षित करेगी दूसरों की। तो और जिनका भजन कीर्तन में होगा तो उनका भजन कीर्तन में ध्यान आकर्षित होगा। जिनका ज्ञान मार्ग ओपन होगा वो ज्ञान की बातों पे उत्सुकता होगा। उन्हें कोई मतलब नहीं किसी का व्यक्तिगत जीवन कैसा है, कोई मतलब नहीं होता। उन्हें कोई आकर्षण नहीं होता है किसी के चारित्रिक पतन के बारे में या किसी के काम वासना के बारे में। हर एक के जो दुष्चरित्र होते हैं ना, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन जिनकी उत्सुकता होती है उनका हमारा अपना है। हम कहते हैं ना कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया वही कहेगी जो दुनिया जहाँ होगी। अगर आप साधु भी हैं पूर्ण रूप से, लेकिन सामने वाले कोई, अगर आपके सामने कोई चरित्रहीन व्यक्ति है, तो वो वैश्या या वो व्यक्ति आपके चरित्र को ही ढूंढने लगेगा। वो आपके बारे में यही देखेगा, अरे यार ये साधु बहुत सेक्सी है या गुड लुकिंग है या ये है। ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, जिसकी चेतना जहाँ होती है। फिर हमारी चेतना आती है आज्ञा चक्र पे। यहाँ हमारे सारे ज्ञान के मार्ग खुलते हैं। यहाँ हम संसार से दूर एकाकीपन में आ जाते हैं। उस एकाकीपन में मनुष्य परमात्मा से जुड़ता है, अपने भीतर को देखता है, बाहर देखता है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा की, लोकाकाश, सूर्य, चंद्र, सब डिस्टेंस वगैरह देखा, धरती की गोलाई वगैरह सब कुछ, वो यहाँ पे। इसे हम केवल्य की अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान, इसके बाद में हम मुक्त होते हैं। हमारी चेतना संपूर्ण लोकाकाश में विलीन हो जाती है, यहाँ से पूरी एक होते हैं, परमात्मा में एकाकार होते हैं। इसके लिए हमें ये मानव यंत्र मिलता है। इसके आगे कुछ भी नहीं है। धर्म और शास्त्र जितनी भी चीज़ें होती, इन सब को, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, इसको समझने के लिए दिया गया है। इसके आगे कुछ नहीं। आगे हम बाद में बात करते हैं। जय हो।